नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीमा के उस पार से शुरू हुई है, लेकिन इसका असर दोनों तरफ के लोगों पर पड़ रहा है। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारत सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए। इनमें से एक बड़ा फैसला था पाकिस्तानी कलाकारों, यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बंद करना, यानी उनके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर रोक लगा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही लोग हैं जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से आता था। जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत से कलाकार, गायक और क्रिएटर्स भारत के दर्शकों पर निर्भर थे। भारत में लोग उनके वीडियो देखते थे, स्क्रॉल करते थे, लाइक करते थे और इस वजह से उन्हें डॉलर में कमाई होती थी। लेकिन अब ये सब बंद हो गया है तो जाहिर है पाकिस्तान में हंगामा मचना ही था। वहां के लोग, खासकर कलाकार और आम जनता, बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि आतंकी हमले तो पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने किए, तो फिर सजा हमें क्यों मिल रही है? अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये तो वही लोग हैं जो कभी भारत में अपनी कला दिखाते थे और यहाँ के लोगों के दिलों में जगह बनाते थे। इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, हानिया आमिर। हानिया, जो पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री हैं, जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे वहां बहुत हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। हानिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि पहलगाम हमले के पीछे जनरल आसिम मुनीर और इस्लामिक आतंकवादी हैं। उन्होंने लिखा, हम पाकिस्तान के आम लोग हैं, हमने भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर हमें क्यों सजा दी जा रही है? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की कि इस फैसले पर दोबारा सोचें। उनका कहना है कि सजा आतंकवादियों को मिलनी चाहिए, न कि आम लोगों या कलाकारों को। अब आप सोचिए, एक अभिनेत्री अपने देश के जनरल का नाम लेकर खुलेआम ये बात कह रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हानिया का ये बयान पाकिस्तान में एक तरह का विद्रोह बन गया है। वहां लोग कह रहे हैं कि अगर कोई गलत है तो वो हमारी सेना और आतंकवादी हैं। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? लेकिन बात सिर्फ हानिया की नहीं है। पाकिस्तान के कई बड़े नाम इस फैसले से परेशान हैं। फवाद खान, माहिरा खान, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया, यहां गाने गाए और भारतीय दर्शकों का प्यार कमाया। लेकिन अब इन सब पर रोक लग गई है। और सिर्फ कलाकार ही नहीं, बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी के यूट्यूब चैनल भी भारत में बंद कर दिए गए हैं। अब आप सोचिए, इन लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा? एक वायरल वीडियो में तो जगजीत सिंह की बात भी सामने आई। जगजीत सिंह, जो भारत के मशहूर गजल गायक थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की संगीत इंडस्ट्री भारत के बिना कुछ नहीं है। उनका कहना था कि 1947 से पहले सारे संगीतकार भारत के थे और आज भी पाकिस्तानी कलाकारों को कमाई के लिए भारत का सहारा लेना पड़ता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आप खुद तय करें। लेकिन यह सच है कि भारत उनके लिए एक बड़ा बाजार था। अब यह फैसला सिर्फ कलाकारों तक सीमित नहीं है। इसका असर उन आम पाकिस्तानियों पर भी पड़ रहा है जो भारत में इलाज के लिए आते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, इसलिए लोग गंभीर बीमारी का इलाज कराने भारत आते थे। दिल्ली, मुंबई, नोएडा के अस्पतालों में आपको ऐसे मरीज मिल जाएंगे जो मेडिकल वीजा पर यहां आए हैं। महाराष्ट्र में करीब 5,000 लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं जो अब फंस गए हैं। अटारी बॉर्डर पर भी कई लोग अटक गए हैं जो या तो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे या वहां से यहां आए थे। अब इनका क्या होगा? ये लोग न तो आतंकवादी हैं, न ही किसी हमले में शामिल हैं। फिर इनकी सजा क्या है? दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात भी कुछ ठीक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और सेना आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस ने सेना को पीट दिया और कहा, जाओ अपने जनरल को बता दो, यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए, एक देश में सेना और पुलिस आपस में लड़ रही है तो वहां क्या हाल होगा? ऊपर से जनरल आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को लंदन भेज दिया है और खुद बंकर में छिपे हुए हैं। उनके 225 बड़े अधिकारी भी अपने परिवारों को देश से बाहर भेज चुके हैं। ये सब देखकर लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। वहां के लोग अपने नेतृत्व से नाराज हैं। हानिया आमिर जैसी हस्तियां खुलकर बोल रही हैं कि गलती जनरल मुनीर की है तो सजा उन्हें मिले, आम लोगों को क्यों? अब सवाल ये है कि भारत का ये फैसला सही है या नहीं।
सरकार का मानना है कि इससे पाकिस्तान पर दबाव बनेगा। जब उनकी अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ेगी, तभी वो आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हानिया जैसे लोग कह रहे हैं कि इससे आतंकवादियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आम लोग परेशान होंगे। और सच कहें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो रहा है। उनके यूट्यूबर्स को भारत से 30-40% व्यूज मिलते थे, जो अब बंद हो गए हैं। उनकी कमाई कम हो जाएगी। लेकिन क्या इससे आतंकवाद रुकेगा, या फिर ये दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा? पाकिस्तान में लोग अब अपने नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर हानिया जैसे और लोग खड़े हो गए तो शायद वहां की जनता जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ को जवाब मांगे। वहां पहले से ही बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है। अब खैबर में पुलिस और सेना की लड़ाई शुरू हो गई है। क्या ये सब एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, या फिर ये सिर्फ आम लोगों की तकलीफ बढ़ाएगा? भारत सरकार ने यह कदम आतंकवाद रोकने के लिए उठाया है, लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या इससे दोनों देशों के लोग और दूर नहीं हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला आतंकवाद को खत्म करेगा या सिर्फ आम लोगों को परेशानी देगा? हानिया आमिर का कहना है कि सजा आतंकवादियों को मिले, न कि निर्दोष लोगों को। लेकिन क्या उनकी बात सुनी जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।